If there is God, why so much of evil in this world? अगर खुदा है तो फिर संसार में इतनी दुष्टता और बुराई क्यों? एक पूर्णता भला, सर्वशक्तिमान, सब कुछ जानने वाला, न्यायी और सबसे पवित्र ऐसा खुदा दुनिया में बुराई या दुष्टता को कैसे रहने दे सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो ज्यादातर जो नास्तिक यानी जो खुदा के अस्तित्व को नहीं मानते उनकी ओर से पूछा जाता है। और कई बार खुदा के मानने वाले और वो लोग जो नास्तिक नहीं होते हैं फिर भी उनके मन में आशंका होती है, दोनों इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में खुदा है, और है तो फिर दुनिया में इतनी दुष्टता क्यों है और इतनी कठिनाइयों से हमें क्यों गुजरना पड़ता है। आगे चल के ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्यों खुदा इन बुराइयों को नहीं रोकता? और इस प्रकार ये सवाल एक भावनिक तौर पे अहम और कठिन सवाल साबित होता है। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि खुदा ने दुष्टता या बुराई का निर्माण नहीं किया, बल्कि बुराई या दुष्टता अच्छाई के ना होने का वास्तविक परिणाम है, क्योंकि खुदा पूर्ण रूप से अच्छा है। तो आइए हम इस सवाल पर जरा गौर करते हैं और जानते हैं कि क्या यह सवाल सच में खुदा के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देता है। मेरा मानना यह है कि जब किसी भी चीज को साबित करने या अमान्य करने की बात आती है तो उस चीज को जिसे साबित किया या अमान्य किया जाता है पहले उसे सोच विचार में लिया जाता है, यानी कि उस चीज का अस्तित्व भले वो सोच विचार में क्यों ना हो माना जाता है। अब यहां पर जब कोई ये सवाल पूछता है कि क्या खुदा है, तो वो ये सोच विचार में लेते हैं कि खुदा नामक कोई चीज है जिसको यहां पे साबित करने की बात हो रही है। तो मेरा सवाल यह है कि खुदा नामक ये संज्ञा आई कहां से? मैं यहां पे ये नहीं पूछ रहा हूं कि दुनिया में पहली बार इस शब्द का उपयोग किसने किया, बल्कि मैं यहां पे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि मनुष्य के जहन में ये बात आखिर आई कहां से, और मनुष्य क्यों इस बात को लेके इतना चिंतित है और दिन रात सोचने पर मजबूर है। क्योंकि खुदा ने मनुष्य को बनाते समय इस रीति से बनाया कि चाहे इंसान कितना भी भटके, एक ना एक दिन उसे लौट आना ही है और आखिरकार उसे खुदा की खोज करने पर मजबूर होना है। इससे यह साबित होता है, चाहे प्रश्न की आड़ में हम कितना भी खुदा के अस्तित्व पर सवाल उठाए, हम उसी को यानी खुदा इस संज्ञा को ध्यान में रखकर ही सवाल उठाते हैं। तो बताइए हम किसको अमान्य ठहरा रहे हैं? अब दूसरी बात, जब एक नास्तिक कहता है कि दुनिया में बहुत सारी दुष्टता है तो वो ये मानता है कि दुनिया में अच्छाई नाम की चीज मौजूद है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी दावे पर वो ये कह सकता है कि दुनिया में दुष्टता है। और जब वो ये मानता है कि दुनिया में अच्छाई है तो वो किस आधार पर जानता है कि क्या भला है और क्या बुरा है? उसी आधार पर जिसे हम नैतिकता कहते हैं। और फिर यह सवाल पैदा होता है कि यह नैतिकता आखिर आई कहां से? क्योंकि अगर नैतिकता का नियम है जिसके आधार पर भले और बुरे का फर्क किया जाता है, तो उस नियम को बनाने वाला भी अस्तित्व में होना चाहिए। उसी को मैं खुदा कहता हूं। वास्तविक बुराई के होने से खुदा का अस्तित्व टल नहीं जाता, बल्कि उसके होने का पुख्ता सबूत मिलता है। तो अभी बताइए हम किसे अमान्य ठहरा रहे हैं? अब तीसरी और सबसे अहम बात, अब जो भावनिक रूप से अहम और कठिन सवाल हम करते हैं कि अगर खुदा है तो इतनी दुष्टता क्यों? आइए जानते हैं। गॉटफ्रीड लेबनिज, जो 17वीं सदी के एक जर्मन फिलोसोफर थे, वो कहते थे कि यह संभावना है कि खुदा अन्य कई तरीके के सृष्टि का निर्माण कर सकता था, पर खुदा ने यह चुना कि आज जो वास्तविक दुनिया हम देख रहे हैं, जिसमें अच्छाई
और बुराई दोनों का मेल है, उसी का निर्माण हो। क्योंकि खुदा, उसकी एक विशेषता है कि वो सब कुछ जानने वाला है। पहली संभावना यह हो सकती है कि खुदा ने कुछ भी बनाया ना होता। दूसरी ये कि हम सिर्फ अच्छा ही चुन पाते, लेकिन इस प्रकार के संसार में हम रोबोट की तरह होते। तीसरी संभावना यह है कि उस संसार में ना तो बुराई होती और ना अच्छाई, और फिर ऐसे जग में किसी भी चीज का कोई परिणाम नहीं होता, कोई कुछ भी करता, कोई माप तोल नहीं होता। और चौथी संभावना, जिस वास्तविक संसार में आज हम जी रहे हैं, जिसमें हमें अच्छाई और बुराई में से चुनने का विशेषाधिकार खुदा ने हमें महानतम भेंट की तौर पर दिया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार के संसार में प्यार, जो सबसे महानतम मूल्य है, एक दूसरे के प्रति रिश्ता, खास तौर पे खुदा से, ये और कई सारी मानवीय मूल्य है, सिर्फ इसी प्रकार के संसार में संभव है। और जब हम बुराई देखते हैं तो हमें अच्छाई का महत्व पता चलता है। इसका मतलब हम मनुष्यों को खुदा के प्रति और एक दूसरे के प्रति प्रेम से एक सुंदर रिश्ते में बंधे रहने के लिए खुदा वो सारी बुराई की चीजें जो हमारी खुद की लालसा से अच्छाई के ना रहते हुए परिणामकारक रूप में घटित होती है, उनको नहीं रोकता और घटित होने देता है, ताकि हमें अच्छाई का जो न मिटने वाला वास्तविक स्वरूप है, हम उसे देख सके। और जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से भले और बुरे में से चुन सके। खुदा योजनाओं पर काम करने वाला खुदा है। तो क्यों ना हम संयम रखें और जब हम उसे आमने सामने मिलेंगे तब उसका वास्तविक स्वरूप देखकर हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। असल में सवाल ये नहीं है कि खुदा है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या मैंने उसको जानने की कोशिश की है। गॉड ब्लेस यू।